हेलो फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस हम निफ्टी के डेली चार्ट से शुरू करने वाले हैं। निफ्टी के डेली चार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था, ये निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज थी 100 टू 123% और ये मेजर 61%। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम नेगेटिव थे। हमने ये चार्ट बार बार डिस्कस किया हुआ है और इसी रेंज में निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे 16,800 के अराउंड। वहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। इसी डेली चार्ट को अगर हम अभी देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। यहीं पे उसी सपोर्ट रेंज में यहाँ पे लो लगाया 16,828 का और वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला। अभी ये डेली चार्ट में अभी हमें क्या दिख रहा है, राइट। ये सपोर्ट रेंज में से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे 61% के आसपास से और वहीं से हमें बाउंस देखने को मिला है। अभी अगर हम देखें तो ये लास्ट डिक्लाइन जो है वो ABC डिक्लाइन है। अगर ये यहाँ से जो डिक्लाइन है यहाँ तक का ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है तो निफ्टी जो है फिर से इसके ऊपर जा सकता है, हाई के ऊपर, राइट। और ये बाउंस जो है ये 1 और ये 2 होने के बाद ये बाउंस जो है और भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये पूरा इरेगुलर करेक्शन है, ये ABC जो है वो B है और ये A और 1 और यहाँ पे ये B और 2 यहाँ पे अगर पूरा हो रहा है इस तरीके से, ये एक इरेगुलर करेक्शन है, ये A, ये B और ये C, तो फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है जिसका मिनिमम प्रोजेक्शन अभी के लिए इस रेंज में आ रहा है और वो ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, राइट। तो दोनों सिनारियो है, ये बाउंस जो है 1 2 3 4 5 ये C भी हो सकता है इरेगुलर करेक्शन का, और अगर ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है एज ए कॉम्प्लेक्स करेक्शन तो ये A और 1 भी हो सकता है और उसके बाद B और 2 के बाद ये बाउंस जो है वो कंटिन्यू भी कर सकता है। तो अभी के लिए ये जो बाउंस है उसको हम समझते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अभी के लिए हमें 5 वेव बाउंस दिख रहा है, तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें 2 आवर चार्ट में तो क्लियरली यहाँ पे हमें 1 2 3 4 और 5 वेव बाउंस लग रहा है और वहाँ पे वेव 5 जो है वो भी 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, मतलब कि एक्सटेंडेड है। तो जनरली एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो तेज़ी के साथ रिट्रेस करता है 100% तक, तो पॉसिबल है कि हमें यहाँ तक का डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। और वैसे भी ये इम्पल्सिव बाउंस के बाद एक डिक्लाइन कंपलसरी है इस रेंज में 23 टू 61% की रेंज में। या तो वो करेक्टिव डिक्लाइन होगा, अगर करेक्टिव डिक्लाइन होगा तो यहाँ से बाउंस जो है फिर से कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये एक इरेगुलर करेक्शन है और ये इरेगुलर करेक्शन का वेव C है तो ये 61% को भी ब्रेक करके इसके नीचे भी जा सकता है, राइट। लेकिन वो बाद की बात है, अभी के लिए तो इस रेंज में डिक्लाइन कंपलसरी है, राइट। अभी के लिए तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी वेव 5 में अभी हम नहीं जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये 61% के ऊपर जा चुका है और वहाँ से डिक्लाइन हुआ है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको पूरा मान रहे हैं और ये जो डिक्लाइन है उस पर ही फोकस कर रहे हैं कि अभी अगर बाउंस करता है तो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा हो सकता है, अदरवाइज ये डिक्लाइन कितना कर सकता है, राइट। इस रेंज में तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो ये डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये शार्प डिक्लाइन जो है ये हो सकता है A और 1, राइट। फिर यहाँ से जो बाउंस है वो काफ़ी शार्प बाउंस है, तो हो सकता है कि यहाँ पे B और 2 पूरा हुआ हो और ना भी हुआ हो। अगर पूरा हुआ है तो C और 3 के अंदर ये 1 और यहाँ पे या तो 2 कंप्लीट हो चुका है या तो फिर ये A, B और C करके यहाँ पे कंप्लीट होगा और उसके बाद डिक्लाइन होगा, राइट। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे B और 2 पूरा ही ना हुआ हो और यहाँ पे A हो, ये ABC करके फिर यहाँ पे वेव C जो है यहाँ पे B और 2 पूरा होगा और वहाँ से फिर से डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है, राइट। तो 2-3 सिनारियो है, लेकिन हम इमीडिएट मूव के लिए कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये लास्ट डिक्लाइन जो है उसका रिट्रेसमेंट 23 टू 38% जो है उसमें 38% 18,098 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इस रेंज में ये एक बार आ सकता है, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पे आ सकता है और उस रेंज में हम सेलिंग कर सकते हैं, राइट, या तो पुट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और फिर से ये इसके नीचे जा सकता है। मान लीजिए अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता मॉर्निंग में और प्रेजेंट लेवल से ही डिक्लाइन होता है तो ये सपोर्ट रेंज है 18,036 से लेके 18,005, इस रेंज में फिर से एक बार सपोर्ट लेके
फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बेसिकली हमें अगर इस रेंज में आता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज जो है उसको शिफ्ट कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लो था उसके हमने निकाली है ये 23 to 38%। अगर इसके ऊपर जाए बिना ही अगर इस रेंज में आता है तो यहाँ से लेके इस रेंज में जो भी लो बनता है वहाँ से फिर से हम 23 to 38% निकालेंगे, और अगर 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो वापस इस रेंज में ये आ सकता है, राइट। यही हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए मंडे के लिए। इस रेंज में अगर आता है, यहाँ से इसके ऊपर ट्रेड करता है और इस रेंज में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होना चाहिए और टारगेट फिर से लो के नीचे ये आ सकता है। ओवरऑल हमने डेली चार्ट में जैसे देखा इस रेंज में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि इम्पल्सिव भी हो सकता है और करेक्टिव भी हो सकता है। और इमीडिएट मूव कल के लिए मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज थी वो भी हमने डिस्कस कर ली है। तो निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।